हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट इन 2025। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन दोनों फील्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। काफी सारे लोग इन दोनों फील्ड्स को सेम फील्ड ही समझ लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट दो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, दो अलग अलग फील्ड्स हैं, एंड इन्हीं के डिफरेंस के बारे में आज हम जानेंगे एंड आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी फील्ड आपके लिए एकदम बेस्ट है। डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट काफी हाई पेइंग जॉब्स हैं एंड इंडिया में आप इन रोल्स के लिए 15 to 20 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसीलिए आज हम इन दोनों रोल्स के बारे में, दोनों फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है एंड वो स्किल्स हम कहाँ से अचीव कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपकी इस जर्नी को एक्सेलरेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट Atlassian एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट रोड मैप फॉर बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट इन 2025। So without much wait, let's get started. So सबसे पहले जानते हैं डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट के बीच के डिफरेंस को एंड इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। डेटा एनालिस्ट बेसिकली डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं एंड बिजनेसेस को उन डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो मेन टूल्स यूज होते हैं दोज आर SQL, Tableau, Power BI एटसेट्रा। बट वहीं अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें देन वो डेटा एनालिस्ट से एक स्टेप आगे चले जाते हैं। डेटा साइंटिस्ट बेसिकली डेटा पे तो ऑपरेशंस परफॉर्म करते ही हैं, बट उसके साथ साथ वो डेटा पर ML मॉडल्स अप्लाई करते हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करते हैं, एडवांस स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं ताकि वो उस डेटा की मदद से फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पाएं। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं दोज आर पाइथन लैंग्वेज, R लैंग्वेज, ML फ्रेमवर्क्स, डीप लर्निंग मॉडल्स एटसेट्रा। बेसिकली अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहो देन डेटा एनालिस्ट एक डिटेक्टिव की तरह होता है जो आपके पास्ट केसेस को एनालाइज कर रहा है, आपके पास डेटा को एनालाइज कर रहा है। बट वहीं अगर हम बात करें डेटा साइंटिस्ट की देन वो एक फॉर्चून टेलर की तरह है जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। अब आप इन दोनों में से चूज कैसे कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, आपके लिए डेटा साइंटिस्ट बनना बेटर है या फिर डेटा एनालिस्ट बनना बेटर है। सो इसको चूज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर आपको डेटा के साथ काम करने में मजा आता है, अगर आपको डेटा विजुअलाइज कर उसमें से इंसाइट्स निकालने में मजा आता है एंड इसके साथ साथ अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हो, ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो जहां पर कोडिंग मिनिमल हो, देन डेटा एनालिस्ट आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। बट वहीं अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स, AI मॉडल्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस इन सब में इंटरेस्ट आता है, देन आपके लिए डेटा साइंटिस्ट एकदम बेस्ट रोल होगा। बट स्टिल अगर आप अनश्योर हो देन आप डेटा एनालिस्ट बनने से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो एक इजी स्टार्टिंग पॉइंट है। देन उसके बाद अगर आपका AI मॉडल्स या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स में इंटरेस्ट बन जाता है देन आप डेटा साइंटिस्ट में शिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो आप डेटा एनालिस्ट बनना कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रोड मैप से। सबसे पहले हम डेटा एनालिस्ट बनने का रोड मैप देखेंगे, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए एंड वो हम कहाँ से सीख सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। एंड देन उसके बाद हम कुछ एडिशनल स्किल्स सीखेंगे, एडिशनल स्टेप्स के बारे में जानेंगे सो एज टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिस्ट के रोड मैप से। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टैटिस्टिक्स में आता है आपका बेसिक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एटसेट्रा। आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक्स आपके डेटा को समराइज करने में एंड उसे इंटरप्रेट करने में काफी हेल्प करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की एंड बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग की लाइक AB टेस्टिंग एटसेट्रा, देन ये टॉपिक्स आपको डेटा ट्रेंड्स के बेसिस पे डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। ओके, सो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड ये नॉलेज आप ले सकते हैं फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड खान अकेडमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप एंड दैट इज लर्निंग द बेसिक्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, जिसके अंदर आपको एक्सेल, गूगल शीट्स, SQL इन सब के बारे में पढ़ना होगा। एक्सेल, गूगल शीट्स में हम डेटा एंटर कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं, पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं एटसेट्रा। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा जिसकी मदद से आप डेटा को क्विकली एनालाइज कर पाओगे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें SQL की देन उसमें आपको पढ़ना होगा डेटा बेसिस के बारे में, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्लॉजेस कैसे ऐड करते हैं, जॉइंस कैसे ऐड करते हैं, एग्रीगेशंस कैसे बनाते हैं, इंडेक्सेस कैसे ऐड करते हैं, क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा जिसकी मदद से आप डेटा को रिट्रीव कर पाओगे एंड उस पर्टिकुलर डेटा को मैनिपुलेट भी कर पाओगे। एंड इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज खान अकेडमी का यूट्यूब चैनल। वहां पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ अगर आप SQL का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहते हो देन उसके लिए
लिए आप W3 स्कूल्स पर जा सकते हो एंड वहां पे आप SQL के टॉपिक्स पढ़ के समझ के उनके ट्राई इट योरसेल्फ वाले ऑप्शन से उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। देन उसके बाद बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे एंड दैट इज लर्निंग डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जिसके अंदर आप सीखोगे अबाउट पावर BI, टैबल्यू, पाइथन एटसेट्रा। पावर BI एंड टैबल्यू डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जो आपके डेटा को बेटर प्रेजेंट करने में एंड उस पर्टिकुलर डेटा से इनसाइट्स निकालने में काफी हेल्प करते हैं। इनमें आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स बना सकते हो लाइक पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एटसेट्रा, जिसकी मदद से आपका डेटा काफी अच्छे से प्रेजेंट हो पाता है एंड आप उसमें से इनसाइट्स भी गैदर कर पाते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें पाइथन सीखने की, देन आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन के टास्क को ऑटोमेट कर पाओ। पाइथन काफी सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है लाइक NumPy, पांडास, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब एटसेट्रा, जो आपके इन सारे टास्क को अचीव करने में काफी हेल्प करेंगे एंड इसीलिए आपको इन सारी लाइब्रेरीज की नॉलेज होनी चाहिए। आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में सीख सकते हो फ्रॉम Kaggle एंड डेटा कैम्प। सो इस पॉइंट तक आपने डेटा एनालिस्ट बनने के सारे स्किल्स को अचीव कर लिया है एंड अब बारी है इस फील्ड में इंडस्ट्री एक्सपोजर लेने की, जिसके लिए या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपवर्क, फाइवर इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो एंड वहां पर डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिल जाएगा एंड आपकी एक साइड इनकम भी बन जाएगी। एंड इसके साथ साथ आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हो ऑन दीज 4 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जहां पर अगर आपका नेटवर्क अच्छा है देन आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपनी फील्ड पर ही मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म दैट इज एनालिटिक्स विद्या, जहां पर आपको डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट के रिलेटेड काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म है Indeed.com, जहां पर आपको रिमोट एंड हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज काफी सारे मिल जाएंगी। एंड देन आवर फोर्थ प्लेटफॉर्म इज Naukri.com, जो इंडिया का सबसे पॉपुलर जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पर आप डेटा रोल्स को सर्च कर सकते हो एंड इन सारे प्लेटफॉर्म्स की मदद से डेटा एनालिस्ट की फील्ड में इंडस्ट्री एक्सपोजर ले सकते हो। सो दिस वाज द रोड मैप फॉर बीइंग अ डेटा एनालिस्ट। एंड अब अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है देन उसके लिए आपको कुछ एडिशनल स्किल्स सीखने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में आपको कौन से एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखने होंगे सो एज टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड टेस्टिंग के साथ साथ आपको लीनियर अलजेब्रा सीखना होगा, जिसके अंदर टॉपिक्स आते हैं लाइक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एटसेट्रा। ये सारे टॉपिक्स आगे चलकर आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। देन इसके बाद आपको पढ़ना होगा कैलकुलस के बारे में, जिसमें टॉपिक्स आते हैं लाइक डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एटसेट्रा, जो आपके मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड देन फाइनली आपको कुछ एडवांस टॉपिक सीखने होंगे लाइक ग्रेडियंट डिसेंट, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशंस एटसेट्रा, जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने में काफी हेल्प करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आप सीख सकते हो फ्रॉम रिसोर्सेज लाइक MIT ओपन सोर्सवेयर एंड 3 Blue 1 Brown यूट्यूब चैनल। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टू लर्न सम एडिशनल टॉपिक्स इन SQL। SQL के अंदर अभी तक आपने टेबल क्रिएशन के बारे में सीखा होगा, डिफरेंट क्लॉजेस के बारे में सीखा होगा, जॉइंस एंड एग्रीगेशंस के बारे में सीखा होगा, राइट? बट डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स सीखने होंगे लाइक आपको एडवांस जॉइंस के बारे में जानना होगा, आपको क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में जानना होगा, क्वेरी पैटर्न्स को एनालाइज कर कौन से इंडेक्सेस यूज करने हैं, कौन से इंडेक्सेस यूज करना हमारे लिए ऑप्टिमल रहेगा, इन सब के बारे में जानना होगा। एंड ये सारे एडवांस टॉपिक्स आप स्ट्रेट स्क्रैच से काफी आसानी से सीख सकते हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू लर्न द मशीन लर्निंग बेसिक्स, जिसके अंदर आप सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में जानोगे जो आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ साथ आपको कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के बारे में भी सीखना होगा लाइक scikit-learn एंड टेंसरफ्लो, जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप करने में यूज होंगे। एंड इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप सीख सकते हो फ्रॉम अ मशीन लर्निंग कोर्स बाय एंड्रयू NG ऑन कोर्सेरा। ये कोर्स एकदम फ्री है एंड यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग के बेसिक्स एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके एंड इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप होगा टू लर्न डीप लर्निंग एंड AI बेसिक्स, जिसके अंदर आप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जानोगे, CNN, RNN के बारे में जानोगे, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जानोगे। एंड ये सारे टॉपिक्स आपको AI एप्लीकेशंस बिल्ड करने में हेल्प करेंगे लाइक इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एटसेट्रा। एंड इसके साथ साथ आप कुछ नए एंड एडवांस फ्रेमवर्क्स भी सीखोगे लाइक PyTorch, Hugging Face एटसेट्रा, जो डीप लर्निंग में लीडिंग फ्रेमवर्क्स। एंड ये सारे टॉपिक्स आप सीख सकते हो फ्रॉम fast.ai's प्रैक्टिकल डीप लर्निंग कोर्स। सो इस पॉइंट तक आपके पास सारे स्किल्स हैं टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। एंड अब बारी है रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स को डेवलप करने की एंड इसके साथ साथ डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में इंटर्नशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की। एंड अब आपको कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज कौन से होंगे, उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप कैसे करना है, इन सब के बारे में जानना है। देन मैंने इसके लिए एक परफेक्ट वीडियो बना रखी है बाय द नेम ऑफ AI प्रोजेक्ट आइडियाज। उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा एंड आप उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो।
अब इसके साथ अगर आपको इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल्स, देन उसके लिए आप उन्हीं 4 प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो जो मैंने पहले बताए थे। दोज आर लिंक्डइन, एनालिटिक्स विद्या, इंडीड.com एंड नौकरी.com। इन 4 प्लेटफॉर्म्स पर आपको डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट के काफी सारे रोल्स मिल जाएंगे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड अपनी डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर रोड मैप फॉर बीइंग अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट इन 2025। आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।